अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर अलाइड बैंक की तरफ से घर बनाने या खरीदने के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना मार्कअप देना पड़ेगा, कैसे होम लोन कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त अलाइड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। आप अलाइड होम फाइनेंस घर वो हो जो अपना हो। आप घर फाइनेंस यानी कि आप होम लोन ले सकते हैं अलाइड बैंक से और अपने घर की जो ख्वाब है उसको पूरा कर सकते हैं थ्रू अलाइड बैंक। यहां पर सबसे पहले नंबर पर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। होम फाइनेंसिंग के लिए आप पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, यानी कि आपकी जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, आप पाकिस्तान के रहने वाले होने चाहिए। आपकी उम्र जो है वो 25 से 57 ईयर के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि 57 ईयर के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, आप जो है वो सैलरीड पर्सन जो है उनके लिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने तवज्जो थोड़ी सी करनी है। जो सैलरीड पर्सन है इंडिविजुअल यानी कि जिनकी सैलरी आती है वो उनका रिलेशन अगर 6 मंथ हो गए हों आपकी, ठीक है, सैलरी आते हुए एबीएल के अंदर या फिर किसी भी बैंक के अंदर पाकिस्तान के, ठीक है, उसके बाद आपको यानी कि मिनिमम जो आपकी मंथली सैलरी है वो 50,000 होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि आपकी 6 मंथ हो गए हों किसी भी बैंक के साथ रिलेशनशिप में, चाहे वो एबीएल के साथ है यानी कि अलाइड बैंक के साथ है या किसी और बैंक के साथ, और आपका मंथली 50,000 रुपया आता हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, जो सेल्फ इंप्लॉयड है या सेल्फ इंप्लॉयड प्रोफेशनल है यानी कि जो बिजनेसमैन है यानी कि जो कारोबार करते हैं उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। यहां पर आपने तवज्जो देनी है। एक बात आपने यहां पर देखें याद रखनी है, जो एबीएल के साथ अगर आपका अकाउंट है तो आपको 1 साल हो गए हो, जो बिजनेसमैन है उनको एबीएल के साथ अकाउंट बनाए हुए, तब वो ये लोन ले सकते हैं। अगर आपका किसी और बैंक के अंदर अकाउंट है तब आपको 2 साल हो गए हो उस बैंक अकाउंट के साथ, यानी कि उस बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप को। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन है तो। ठीक है, उसके बाद आपकी जो लेंथ ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन, यानी कि आपका 2 साल हो गया हो, अगर आप एबीएल के साथ आपका अकाउंट है तो 2 साल हो गए हो आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस एक्सपीरियंस को या फिर आपको बिजनेस चलाते हुए। उसके बाद अगर आपकी किसी और बैंक के साथ रिलेशनशिप है, पैसे के लेन देन करते हैं, तो आपको 3 साल हो गए हों उस बिजनेस के अंदर काम करते हुए, तब आपको ये होम फाइनेंस मिलेगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो सेल्फ इंप्लॉयड हैं या सेल्फ प्रोफेशनल बंदे हैं जिनकी एबीएल के अंदर वो लेन देन करते हैं यानी कि अलाइड बैंक के अंदर, उनकी मंथली अगर वो 75,000 रुपया उनकी इनकम है तब वो ये लोन ले सकते हैं। और जिनकी अकाउंट किसी और बैंक के अंदर है वो 1 लाख रुपया अगर महीने का कमाते हैं तब वो ये लोन ले सकते हैं, यानी कि 1 लाख उनका किसी और बैंक के अंदर आता है जो सेल्फ इंप्लॉयड है या शायद दूसरे आपके बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनकी ये बात हो रही है। ठीक है, किसी और अकाउंट के अंदर है, बैंक के अंदर अकाउंट है तो उनका 1 लाख रुपया आता हो मंथली, तब वो ये लोन ले सकते हैं। ये मैंने आपको सैलरीड पर्सन के बारे में बता दिया, उनकी क्या सैलरीड की रिक्वायरमेंट है, और जो सेल्फ इंप्लॉयड है जिनका यानी कि अगर एबीएल के साथ अकाउंट है तो उनके लिए क्या अलग रिक्वायरमेंट है, और जिनका किसी और बैंक के साथ लिंक्ड है, ठीक है, अकाउंट, तो वो उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। अब यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपके बेनिफिट्स और फीचर, यानी कि आपको अलाइड बैंक क्या बेनिफिट्स फायदे और दे रहा है। ठीक है, एक तो पहले नंबर पर चीज है कि आपकी इजी और क्विक प्रोसेसिंग होगी, बहुत जल्द आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको जो फाइनेंसिंग अमाउंट है यानी कि 40 मिलियन तक आपको कर्ज दिया जा सकता है। ठीक है, ये जो आप टेन्योर चूज करेंगे वो आप 3 से 25 सालों के लिए ये कर्ज ले सकते हैं 40 मिलियन तक, आपकी जितनी जरूरत हो, 10 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की, 50 की, 1 करोड़ की, कितनी आपको जरूरत है तो आप 3 से 25 सालों के लिए वो लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास
लोन ट्रांसफर फैसिलिटी भी मौजूद होगी लो मार्कअप रेट्स के ऊपर, ठीक है। आपको फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। उसके बाद सोलर सिस्टम फाइनेंस फैसिलिटी भी आपके पास होगी अंडर रेनोवेशन के दौरान, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्रांचेस मौजूद हैं, आप किसी भी ब्रांच में जाकर पता कर सकते हैं। ये जो ऑफर्ड की गई हैं 8 ब्रांचेस हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी तो सारी हो चुकी हैं तकरीबन। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है लो कॉस्ट हाउसिंग अगर फाइनेंस आप करवाना चाहते हैं, जो कि एसबी की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ये सर्कुलर नंबर 5 ऑफ 29 यानी कि 2019 के तहत आपको ये जो अगर लो कॉस्टिंग सिर्फ किन किन को फैसिलिटी दी जाएगी, विडोज को दी जाएगी या फिर आपके जो चिल्ड्रन है शोदा के उनको ये लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस दिया जाएगा। और स्पेशल जो पर्सन है होल्डिंग विद डिसेबिलिटी या फिर जो ट्रांसजेंडर है उनको ये लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस दी जाएगी, ठीक है। कितनी यहाँ पर फाइनेंसिंग अमाउंट बताई गई है 0.5 मिलियन टू 2.7 मिलियन तक। उसके बाद आप जो ये वाले स्पेशल पर्सन हैं जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम फाइनेंस लेना चाहते हैं उनकी 30,000 रुपया तनख्वाह होनी चाहिए, यानी कि जो ऊपर बताए हैं जो तलाक याफ्ता हैं या फिर जो शोदा के बच्चे हैं या फिर जो डिसेबल पर्सन है या ट्रांसजेंडर, वो 30,000 अगर मंथली कमाते हैं तो ये लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको जो टेन्योर दिया जाएगा वो 12.5 यानी कि ईयर तक आपको दिया जाएगा, 6 मंथ का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, ठीक है। ये लो कॉस्टिंग का भी बता दिया साथ। अब आपने क्या करना है, जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरूरी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अलाइड बैंक से होम फाइनेंस करवाना चाहते हैं यानी कि लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यहां पर देखें। लास्ट 6 महीनों की आपको क्या चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, चाहे आपका एबीएल के अंदर अकाउंट है या किसी और बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, ठीक है। आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जिसमें आप पैसों का लेन देन करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो शिनाख्ती कार्ड है ना उसकी कॉपी होनी चाहिए या स्मार्ट जो एनआईसी है उसकी, ठीक है। उसके बाद आपके पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए, कहां से आपके पैसे आते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको आपकी अलाइड बैंक की ऑफिशियल जो आपकी यानी कि अलाइड बैंक की ब्रांच है यानी कि किसी भी सिटीज के अंदर मौजूद होती हैं ब्रांचेस, ठीक है, जिले में मौजूद होती हैं, तहसील के अंदर मौजूद होती हैं, यानी कि हर शहर में मौजूद हैं। आपको किसी भी ब्रांच के अंदर से अपने करीबी से लेना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने फिल करना है यानी कि ऊपर साइन सिग्नेचर करना है, सारा कंप्लीट फिल करना है, साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, ठीक है। फिर आपने अलाइड बैंक के अंदर जमा वो करवाना है, ठीक है। अभी हम इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि होम फाइनेंस यानी कि होम लोन कैलकुलेटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, आप इंटर योर लोन इंफॉर्मेशन यानी कि आपने लोन इंफॉर्मेशन बतानी है ताकि आपको पता चल सके कितना आपको मार्कअप देना पड़ेगा, ठीक है। ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से बताएंगे। यहां पर देखें, पहले बताया गया कि आप आरडीए होल्डर हैं यानी कि रोशान डिजिटल अकाउंट के होल्डर हैं या नहीं है। जो रोशान डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं वो बाहर के मुल्क के रहने वाले हैं, यस है या नो है। नो मैं नो हूं यानी कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है आरडीए वाला, मैं पाकिस्तान के अंदर रह हूं। उसके बाद मैंने यहां पर बताना है मुझे जो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कितनी है, 50 लाख बताऊंगा। उसके बाद मैंने बताना है प्रोडक्ट टाइप, मुझे क्या चाहिए, किसके लिए मैं ले रहा हूं, हाउस की या अपार्टमेंट की परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए या होम रेनोवेशन के लिए या फिर बाय मैंने लैंड करना है, क्या करना है, तो मैंने हाउस अपार्टमेंट परचेज करना है। उसके बाद जो मैं पर्सनल इक्विटी यानी कि मैं कितना देना चाहता हूं, आपको मिनिमम इक्विटी 25% है और मैक्सिमम 75 है, मैं 25 रखता हूं। उसके बाद मैंने यहां पर देख सकते हैं नीचे मैंने आपको क्या कर लेना है, चूज कर लेनी है कि मेरी सिटी कौन सी है, जो भी सिटी हो आपकी वो आप चूज करेंगे। मैंने लाहौर चूज कर लेनी है, मैंने टेन्योर चूज करना है, मुझे 20 सालों के लिए ये कर्ज चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं आपको जो मिनिमम इक्विटी देनी पड़ेगी 50 लाख के ऊपर इतनी देनी पड़ेगी और उसके बाद जो फाइनेंसिंग अमाउंट आपको मिलेगी वो 37 लाख यानी कि 37,50,000 रुपया मिलेगी बैंक की तरफ से। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है कितना आपका मार्कअप है, तो आप कंप्यूट वाले बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहां पर नीचे आ जाएं, आपका जो मार्कअप रेट है वो यहां पर बता दिया गया है 21.26 आपको मार्कअप रेट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी टोटल जो मंथली पेमेंट बनेगी यानी कि इंस्टॉलमेंट वो तकरीबन 67,434 रुपए बनेगी, ठीक है। इस तरह आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप 5 लाख लेना चाहते हैं तो 5 लाख यहां पर बता दें,
50 लाख लेना चाहते हैं तो 50 लाख, 1 करोड़ लेना चाहते हैं तो 1 करोड़, अपनी मर्जी से यहाँ पर टाइप करें। उसके बाद आप कितना इक्विटी रेट देना चाहते हैं यहाँ पर वो आप बताएंगे। ठीक है, मैं 70% देना चाहता हूं तो मैं उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं मेरी लोअर ब्रांच है, उसके बाद मैं यहाँ पर लोअर चूज करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने टेन्योर चूज कर लिया, कितना मेरा टेन्योर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे कितनी फाइनेंसिंग अमाउंट वगैरह मिलेगी। ठीक हो गया, ये यानी कि प्राइस थोड़ी सी तो इसलिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है। आपको कंप्यूटर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये मार्कअप लगेगा और इतनी आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आप रीसेट भी करके दोबारा चेक कर सकते हैं अपनी फाइनेंसिंग के हिसाब से। ठीक है, ये मैंने आपको होम फाइनेंस कैलकुलेटर के मुतल्लिक भी बता दिया कैसे आप अलाइड बैंक का इस्तेमाल करके अपनी किस्त वगैरह या अपना मार्कअप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके शेड्यूल ऑफ चार्जेस, यानी कि आपसे प्रोसेसिंग फी कितनी ली जाएगी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अलाइड होम फाइनेंस की शेड्यूल ऑफ चार्जेस आपने एक बात याद रखनी है, शेड्यूल ऑफ चार्जेस 6 मंथ के लिए हर बैंक जो है वो इशू करता है। 6 मंथ के बाद वो रेट्स चेंज होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। पहले नंबर पर देखें, आपको प्रोसेसिंग फी जो है वो आपसे 6500 रुपया ली जाएगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर आपका अप्रूव होता है लोन तब आपसे 6500 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन फी है वो आपसे एक्चुअल रेट के ऊपर लिया जाएगा। जितने भी यहाँ पर बाकी ऑप्शन बताए गए हैं वो सारे क्या हैं, एक्चुअल रेट के ऊपर आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप लेट पेमेंट यानी कि आप अपनी किस्त लेट जमा करवाते हैं तो आपको 1500 रुपया लिया जाएगा आपसे लेट पेमेंट का। ठीक है, उसके बाद जो इनकम एस्टिमेशन चार्जेस हैं वो आपके एक्चुअल रेट के ऊपर लिए जाएंगे। उसके बाद जो चेक रिटर्न चार्जेस हैं वो आपसे 1200 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो है वो भी एक्चुअल रेट के ऊपर आपसे लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो प्री मेच्योर टर्मिनेशन चार्जेस, यानी कि अगर आप पहले ही अपना केस खत्म करना चाहते हैं तो यहां पर ये देख सकते हैं ये आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। उसके बाद इन केस ऑफ डिले, यानी कि आप अपनी जो फैकल्टी वगैरह है उसको क्या करना चाहते हैं, डिले करवाना चाहते हैं, यानी कि अपने तो एक्चुअल रेट के ऊपर आपको लगेगी ये सारी चीजें। पीओडी, डीडी, एबीसी जो आपकी रेजिडेंस चार्जेस हैं वो आपको रेमिटेंस के अबव चार्जेस के ऊपर लगेंगे। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस भी आपको प्रीमियम दी जाएगी। उसके बाद डिलेड जो कंस्ट्रक्शन है चार्जेस वो भी आपसे 2% आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर लिए जाएंगे आफ्टर 12 मंथ के बाद। ठीक है, ये मैंने आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस बता दिए, कुछ जो थे आपकी प्रोसेसिंग फी वगैरह जो आपसे बाकी चीजें ली जाएंगी चार्जेस वगैरह। ठीक हो गया, ये मैंने आपको मुकम्मल मालूमात बता दी है कैसे आप होम लोन ले सकते हैं और कैलकुलेटर के मुताल्लिक मैंने बताया। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। ठीक है, अब आपने अप्लाई कैसे करना है पहले भी मैंने आपको बताया। आपने किसी भी नजदीकी ब्रांच में चले जाना है अलाइड बैंक की। ठीक है, वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा होम फाइनेंस का, होम लोन का, उसे आपने फिल करना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद उसी ब्रांच के अंदर जमा करवा देना है और आपको चंद दिनों के अंदर लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये थी मुकम्मल वीडियो आप कैसे अलाइड बैंक से होम लोन ले सकते हैं अपने घर बनाने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें। शुक्रिया, टिल देन, अल्लाह हाफिज।